क्योंकि जो गम से दूर हो वो जिंदगी अच्छी नहीं लगती। जो गम से दूर हो वो जिंदगी अच्छी नहीं लगती। तड़प जब तक न हो शामिल हंसी अच्छी नहीं लगती। तड़प जब तक न हो शामिल हंसी अच्छी नहीं लगती। दोस्तों, एक शायर मेरी फहरिस्त में ये है कि आपने हवाला सुना होगा कि राशिद राहत ने भी फरमाया था कि पुलिस वाले संगदिल होते हैं, मगर पुलिस वाले सब संगदिल नहीं होते। कुछ पुलिस वाले मोहब्बतों की महफिल के बड़े शौकीन भी होते हैं और कुछ पुलिस वालों के सीने में मोहब्बतों के लिए धड़कता हुआ दिल भी मौजूद रहता है। और पुलिस वाले सिर्फ मोहब्बत की गुफ्तगू नहीं करते, बल्कि वो शहद जैसी मीठी गुफ्तगू भी करना जानते हैं, मधु जैसी गुफ्तगू करना जानते हैं। और हमारे मुशायरे हो या कवि सम्मेलन हो, वही शहद जैसी गुफ्तगू कर सकता है जो अपने आप में खुद मधुकर हो। तो आइए हजरात, दिल्ली से तशरीफ लाया एक ऐसे कवि, एक ऐसे शायर का इस्तकबाल किया जाए जिसके हर लफ्ज में मिठास है, और हमारे इस मुशायरे को कितनी वो मिठास अता करते हैं इसका अंदाजा भी हमें करना है। ये जान वतन की है मेरी जान नहीं है, ये जान वतन की है मेरी जान नहीं है, सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है, और जब बात वतन की हो तो सब एक हैं हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। जब बात वतन की हो तो सब एक हैं हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। जोरदार तालियों से अपने मेहमान शायर जनाब मनीष मधुकर का इस्तकबाल कीजिए कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। हमारे स्वागत में आपने जो एक घनघोर तालियां बजाई है, उसे मैं दिल्ली तक लेकर जाऊंगा। बहरहाल मंच की इजाजत से 4 मिसरों से बात शुरू करना चाहता हूं। जी इरशाद। आज राशिद भाई ने जो ये महफिल सजाई है, ये चाहते तो और बहुत कुछ कर सकते थे जी, मगर इन्होंने अदब की महफिल का चुनाव किया। मुझे अपना एक शेर याद आता है, राशिद भाई के नाम करना चाहता हूं। मैंने कभी कहा कि तरीके और भी थे नाम कमाने के, मगर कि तरीके और भी थे नाम कमाने के, मगर मैंने चाहा ही नहीं कोई तमाशा करना। वाह 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 वाह, क्या राशिद भाई की तरफ से आप तमाम लोगों के नाम एक शेर और अपना पढ़ना चाहता हूं। आप तमाम लोग जो यहाँ डटे हुए हैं, एक शेर मेरा राशिद भाई की तरफ से आप लोगों के लिए कि जुटाई रेजा रेजा रेजगारी जिंदगी भर, और कि जुटाई रेजा रेजा रेजगारी जिंदगी भर, और तेरी चाहत में खुद को पाई पाई खर्च कर डाला। वाह, कि तेरी चाहत में खुद को पाई पाई खर्च कर डाला। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूं कि राशिद भाई ने इन तमाम अदीबों के बीच इस अदने से पुलिस वाले शायर को लाने का जो काम किया है। 4 मिसरे पढ़ता हूं और यहां से शुरू होता हूं। जी इरशाद। कि डूब के तेरी आंखों में, कि डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूं मैं। वाह वाह वाह, कि डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूं मैं, प्यार मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूं मैं। वाह वाह, कि प्यार मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूं मैं, और तू पारस है मैं पत्थर हूं। कि तू पारस है मैं पत्थर हूं लेकिन तुमसे मिलकर अब, कि तू पारस है मैं पत्थर हूं लेकिन तुमसे मिलकर अब, धीरे धीरे तेरे जैसा होना सीख रहा हूं। वाह, धीरे धीरे तेरे जैसा होना सीख रहा हूं। क्या कहें। जिस हिसाब से यहाँ शायरी सुनी, आनंद आया। लोगों ने गुस्से की बात पे गुस्सा दिखाया, प्यार की बात पे प्यार दिखाया। मैं 4 मिसरों से कहना चाहता हूं कि जहां हथेली पे डाल के रखना, वाह वाह, कि जहां हथेली पे डाल के रखना, आग दिल में यूं बाल के रखना। वाह, जहां हथेली पे डाल के रखना, क्या आग दिल में यूं बाल के रखना। वाह, और वक्त आने पे काम आएगा, क्या कि वक्त आने पे काम आएगा, अपना गुस्सा संभाल के रखना। वाह वाह, अच्छा है भाई मनीष साहब, अपना गुस्सा संभाल के रखना। वाह वाह। 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं उन लोगों के नाम जो मोहब्बत को सिर्फ बदन देह समझते हैं। 4 मिसरे उन लोगों को देना चाहता हूं और जुड़ना चाहता हूं। बहरहाल बीच में मैंने कई चीजें नोट की। हमसे पहले भाई ताहिर जी आए, उन्होंने एक बड़ा अच्छा
मिसरा पढ़ा, अभी वहां तक पहुंचता हूं। अभी मैं राशिद भाई से पूछ रहा था कि राशिद भाई हमारे जो नौजवान है, राशिद भाई मुझसे पूछ रहे थे कि हमारे नौजवान कौन से रास्ते पे चल रहे हैं मनीष भाई, आप तो राजधानी में रहते हो। मैंने कहा भाई हमारे नौजवान आजकल सुप्रीम कोर्ट के रास्ते पे चल रहे हैं। बेशक। और ताहिर भाई ने आके कही दिया कि आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। वाह। नहीं मनीष भाई, जब ये ताहिर साहब ने ये मिसरा पढ़ा था कि आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, मुझे कुछ आवाजें कुंदरकी से ये भी आई कि आदमी को औरतों से प्यार करना चाहिए। उसके बाद अभी हमसे पहले जो शायर पढ़ के गए उन्होंने मी टू का जिक्र किया जी। राशिद भाई को मी टू का इतना डर सताया कि इस मुशायरे में उन्होंने तीनों शादीशुदा शायरा को बुलाया जी। तो बहुत सी बातें हैं। मुझे कई बार राशिद भाई कहते हैं कि जब आप टीवी चैनलों पे होते हैं तो वहाँ हाथ से पढ़ते हैं, बाकी जगह संजीदा क्यों पढ़ते हैं। मेरे को एक बार राशिद भाई ने कहा मनीष भाई आप भी सुरेंद्र शर्मा जी हिंदी के बड़े कवि हैं और उन्होंने पत्नी पे बहुत कुछ लिखा, आप भी पत्नी पे कुछ लिखा कीजिए। वो पद्मश्री हो गए हैं, आप भाग्यश्री तो हो जाएंगे। मैंने कहा राशिद भाई मैं पत्नी पे कदाचित कविताएं नहीं लिखता, जुड़िएगा, आपको गुदगुदाने का प्रयास करता हूं। मैंने राशिद भाई को कहा कि मैं पत्नी पे कदाचित कविताएं नहीं लिखता हूं, मैं कविताएं कागज पे लिखता हूं। पत्नी पे तो 2 ही कविताएं लिखी थी, फिलहाल दोनों स्कूल गए। चलिए बात शायरी की हो रही, शायरी की बात करता हूं और 4 मिसरे वो पढ़ता हूं जो मैंने कहा कि जो लोग देह बदन और जिस्म को मोहब्बत का मानी समझते हैं कि हर एक दस्तार से आगे हर एक किरदार से आगे, कि हर एक दस्तार से आगे हर एक किरदार से आगे, नदी से मौज से कश्ती से और पतवार से आगे, कि हर एक दस्तार से आगे हर एक किरदार से आगे, नदी से मौज से कश्ती से और पतवार से आगे। और मोहब्बत की कहानी को बदन में ढूंढने वालों, कि मोहब्बत की कहानी को बदन में ढूंढने वालों, मोहब्बत पाओगे तुम देह की दीवार से आगे, कि मोहब्बत पाओगे तुम देह की दीवार से आगे। ऐसे सोए सोए आप पढ़ेंगे तो मुझे 4 मिसरे कहने पे मजबूर होना पड़ेगा कि बोझ सर से उतारिए साहेब, कि बोझ सर से उतारिए साहेब, ऐसे हिम्मत न हारिए साहेब, कि बोझ सर से उतारिए साहेब, ऐसे हिम्मत न हारिए साहेब। और सिर्फ पुतलों से कुछ नहीं होगा, कि सिर्फ पुतलों से कुछ नहीं होगा, मन के रावण को मारिए साहेब, कि मन के रावण को मारिए साहेब, कि सिर्फ पुतलों से कुछ नहीं होगा, मन के रावण को मारिए साहब। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूं आपके बीच और जुड़ना चाहता हूं। जो लोग जाना चाह रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दर्द से हाथ मिलाने का इरादा है क्या, कि दर्द से हाथ मिलाने का इरादा है क्या, दिल की दुनिया को मिटाने का इरादा है क्या। वाह वाह। और आंख से आंख मिलाने में हिचक सी क्यों है, कि आंख से आंख मिलाने में हिचक सी क्यों है, फिर मुझे छोड़ के जाने का इरादा है क्या। वाह वाह वाह। कि फिर मुझे छोड़ के जाने का इरादा है क्या। 4 मिसरे और सुनिए कि मेरे चेहरे पे मेरे दर्द का साया है क्या, मेरी आंखों से कुछ खून सा टपका है क्या, कि मेरे चेहरे पे मेरे दर्द का साया है क्या, मेरी आंखों से कुछ खून सा टपका है क्या। और तुम मुझसे आंख मिलाने में हिचकता क्यों है, कि तुम मुझसे आंख मिलाने में हिचकता क्यों है, तेरी आंखों में किसी और का चेहरा है क्या। वाह 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 वाह। कि तुम मुझसे आंख मिलाने में हिचकता क्यों है, तेरी आंखों में किसी और का चेहरा है क्या। 4 मिसरे जहां कौमी एकता की बात हुई वहीं से कहना चाहता हूं। एक मतला और एक शेर मेरा भी बर्दाश्त करें आप तमाम लोग, कि कहा दुनिया जमाना चाहता हूं। जुड़िएगा तमाम लोग, बहुत कुछ नहीं मांग रहा आपसे, कि कहां दुनिया जमाना चाहता हूं, तेरी बाहों में आना चाहता हूं। अरे वाह वाह वाह। कि कहां दुनिया जमाना चाहता हूं, तेरी बाहों में आना चाहता हूं। और जो दिल की खाइयों को पाटता हो, जो दिल की खाइयों को पाटता हो, मैं ऐसा पुल बनाना चाहता हूं। जो दिल की खाइयों को पाटता हो, मैं ऐसा पुल बनाना चाहता हूं। 4 मिसरे यहीं से और सुने
कि अपने मतलब की खातिर सबको लड़वाने वाले लोग। वाह वाह वाह। कि अपने मतलब की खातिर सबको लड़वाने वाले लोग, भाई के आंगन में दीवार उठाने वाले लोग। कि अपने मतलब की खातिर सबको लड़वाने वाले लोग, भाई के आंगन में दीवार उठाने वाले लोग। आओ मेरे भाई, कि आओ मेरे भाई ऐसा माहौल बना दे भारत में, कि आओ मेरे भाई ऐसा माहौल बना दे भारत में कि आग से डरने लग जाएं ये आग लगाने वाले लोग। कि आओ मेरे भाई ऐसा माहौल बना दे भारत में कि आग से डरने लग जाएं ये आग लगाने वाले लोग। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कौमी एकता के हवाले से कि छुरी खंजर घाव की बातें मत करना, कि छुरी खंजर घाव की बातें मत करना, भाई से अलगाव की बातें मत करना। कि छुरी खंजर घाव की बातें मत करना, क्या कहने, भाई से अलगाव की बातें मत करना। कुरु वंश का हस्र सभी ने देखा है, क्या कहने, कि कुरु वंश का हस्र सभी ने देखा है। अब चौसर और दाव की बातें मत करना। वाह वाह। अब चौसर और दाव की बातें मत करना। क्या 4 मिसरे वो पढ़ देना चाहता हूं जो राशिद भाई ने कान में पढ़ने को कहा था। आप तमाम लोग माता पिता हैं, मैं भी एक बाप हूं। आजकल होता क्या है कि बच्चे जब तक बच्चे होते हैं तब तक टीवी की सुनते हैं, राशिद भाई जैसे हो जाते हैं तो बीबी की सुनते हैं। क्या कहने, वाह वाह। अब हमारे बच्चे भी साहब टीवी की सुनते हैं, टीवी के कार्यक्रम में था तो मैंने वहां से 4 मिसरे अपने बच्चों को भेजे। आज आप तमाम लोगों के बच्चों को यहाँ से 4 मिसरे भेजता हूँ। हर एक पिता का दर्द, हर एक अभिभावक का दर्द समझिएगा। 4 मिसरे कहे मैंने कि मजूरी करके भी दिन रात यूं फाके में रहता हूं। क्या कहने, कि मजूरी करके भी दिन रात यूं फाके में रहता हूं, तेरी खुशियों की खातिर सालों भर कर्जे में रहता हूं। वाह। कि मजूरी करके भी दिन रात यूं फाके में रहता हूं, तेरी खुशियों की खातिर सालों भर कर्जे में रहता हूं। और मेरी उम्मीद की इस पोटली को मत पटक बेटे, कि मेरी उम्मीद की इस पोटली को मत पटक बेटे, मैं तेरी पीठ पे लटके हुए बस्ते में रहता हूं। वाह वाह। कि मेरी उम्मीद की इस पोटली को मत पटक बेटे, क्या कहने, मैं तेरी पीठ पे लटके हुए बस्ते में रहता हूं। वाह वाह वाह। शुक्रिया साहब। एक बार ये बताएं, ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई पुलिस वाला पढ़ रहा है और डर के मारे आप ताली बजा रहे हैं? नहीं। ईमानदारी से बताइएगा तो ईमानदारी से पढ़ूंगा, नहीं तो बैठ जाऊंगा। जी जी जी, पढ़िए, सुन रहे। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि दर्द साहब की इसलिए याद आ रही है कि उन्होंने कहा था रास्ते में है कि दर्द तन्हाई और आंसू के अलावा क्या है। कि दर्द तन्हाई और आंसू के अलावा क्या है, मेरी हाथों की लकीरों में ये लिखा क्या है। और दर्द पे दर्द की सौगात दिए जाता है, लिखने वाले ये बता तेरा इरादा क्या है। कि लिखने वाले ये बता तेरा इरादा क्या है। आइए, शायर की जिंदगी में दर्द ना हो तो कुछ नहीं होता। एक गजल गुनगुनाने की कोशिश करता हूं कि दर्द में हो के भी मजे में हो। वाह वाह वाह। दर्द में हो के भी मजे में हो, दर्द में हो के भी मजे में हो, जिंदगी में तेरे नशे में हो। कि दर्द में हो के भी मजे में हो, जिंदगी में तेरे नशे में हो। वाह। शेर सुने कि दिल को महसूस तक नहीं होता, दिल को महसूस तक नहीं होता, दिल को महसूस तक नहीं होता। चीख में हूँ के कहे में। वाह वाह वाह। चीख में हूँ के कहे में। क्या कहने। एक शेर सुने बतौर खास कि तुमको खोकर गजल हुई मेरी, तुमको खोकर गजल हुई मेरी, तुमको खोकर गजल हुई मेरी।
एक तरह से मैं फायदे में हूँ, कि एक तरह से मैं फायदे में हूँ। क्या कहने, अब तो कोई ठौर दे मेरे मौला, वाह वाह वाह, अब तो कोई ठौर दे मेरे मौला। क्या कहने, अब तो कोई ठौर दे मेरे मौला। क्या कहने, एक मुद्दत से रास्ते में, बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, एक मुद्दत से रास्ते में वाह हूँ, वाह, दर्द में हो के भी मजे में हूँ। क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदगी में तेरे नशे में हूँ। वाह वाह, अंत में 4 मिसरे और पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। लोग कहते हैं कि मधुकर का काम कलियों को फूल करना होता है। जी 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब, अपने तखल्लुस को साकार करने के लिए, कि सुविधाओं को अपने पथ का सूल बनाकर बैठा हूं। वाह, कि सुविधाओं को अपने पथ का सूल बनाकर बैठा हूं, शोहरत को मैं इन कदमों की धूल बनाकर बैठा हूं। कि सुविधाओं को अपने पथ का सूल बनाकर बैठा हूं, शोहरत को मैं इन कदमों की धूल बनाकर बैठा हूं। और मुझसे बेहतर फूलों की किस्मत को कौन निखारेगा, कि मुझसे बेहतर फूलों की किस्मत को कौन निखारेगा। जाने कितनी कलियों को मैं फूल बनाकर बैठा हूँ, कि जाने कितनी कलियों को मैं फूल बनाकर बैठा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाबे मनीष मधुकर साहिब। बहुत से कतार, बहुत से संजीदा अशार और फिर कुछ लताइफ, मज़ाहिया कतात, गजल, नज्म, बहुत कुछ आपको सुनाया। और जनाब मनीष मधुकर साहब ये भी अर्ज कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि पुलिस वाला पढ़ रहा है तो आपको डर कर सुनना चाहिए, मगर मैंने ये जरूर अंदाजा लगा लिया कि आप लोगों ने डर कर नहीं सुना, बल्कि मनीष साहब ने आपको धमका धमका कर जरूर सुनाया। रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, महफिले शेरो सुखन में भेजकर सरकार ने। और एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने।